वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। टर्की बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता आ रहा है, तो भारत ने भी अब टर्की को जवाब देते हुए ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की शुरुआत कर दी, वो भी ऐसे समय जब टर्की और ग्रीस के मध्य मेडिटेरियन सी में एक भयंकर तनाव बना हुआ है। तो भारत ने ऐसे में ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की शुरुआत करते हुए टर्की को एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है। यहाँ पर आप MBS न्यूज का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। ग्रीस और भारत सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए सहमत हुआ और ये सहमति बनी है 21 अक्टूबर को। हमारे राजदूत है अमृत लुगून और ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस के मध्य हुई द्विपक्षीय बैठक में। और इतना ही नहीं, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस देनदियास के मध्य भी एक वर्चुअल बैठक हुई। उस बैठक में भी दोनों देशों के बीच में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में, सैन्य सहयोग के क्षेत्र में एक सहमति बनी है। यहाँ पर आप द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर होल्ड्स टॉक विद ग्रीक काउंटर पार्ट निकोस देनदियाज। तो भारत के द्वारा ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग का विस्तार कर एक साथ टर्की व पाकिस्तान को काउंटर करने की शुरुआत कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ भी संबंधों को और मजबूती देने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पर आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमने देखा कि ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाकर भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। वो कैसे निशाने, पहली ये बात हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ग्रीस और तुर्की के मध्य आज मेडिटेरियन सी में एक भयंकर तनाव बना हुआ है, क्योंकि पूर्वी मध्य सागर, भूमध्य सागर में समुद्री सीमा को लेकर अब ग्रीस और टर्की के बीच में एक भयंकर तनाव है, क्योंकि ग्रीस और टर्की दोनों ही इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व की बात करते हैं। और हाल ही के अंदर 21 जुलाई 2020 को टर्की द्वारा घोषणा की गई कि भूमध्य सागर में वो गैस और तेल निकालने के ड्रिलिंग करने जा रहा है। और इस बीच दोनों देशों के बीच में एक विवाद उत्पन्न होगा और उस विवाद में ग्रीस ने वायुसेना, थल सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को वहाँ पर तनाव वाले क्षेत्र में तैनात कर दे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में एक युद्ध की स्थिति पैदा होगी। तो ऐसी सिचुएशंस में भारत भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाकर टर्की को एक बहुत बड़ा चैलेंज देना चाहता है। और इतना ही नहीं है, टर्की पाकिस्तान के साथ भी उसी क्षेत्र में एक सैन्य अभ्यास करना चाहता है, जिससे कि टर्की अपने सैन्य क्षेत्र में और मजबूती से उस क्षेत्र में चुनौती प्रस्तुत कर सके। लेकिन भारत ने भी ग्रीस की चिंता को समझते हुए उस क्षेत्र में ग्रीस के साथ एक सैन्य सहयोग बढ़ाने की शुरुआत कर दी। और ये वजह भी स्वाभाविक है, क्योंकि ग्रीस आज उस क्षेत्र में एक ग्रीस के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इतना ही नहीं है, अब इस क्षेत्र में टर्की भी के और ग्रीस के विवाद में क्या है कि फ्रांस भी कूद चुका है। फ्रांस ने पहले तो वहाँ पर राफेल और जंगी विमान भेज दिए थे ग्रीस के सहयोग के लिए। और अब इस्लामिक कट्टरता के मुद्दे के ऊपर जहाँ फ्रांस की आलोचना हो, तो ऐसे में टर्की के साथ एक और बड़ा तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि हाल ही में टर्की ने मैक्रोन को एक मेंटल चेक करने की बात कही। तो ऐसे में फ्रांस ने नाराज़ होकर टर्की से अपने राजदूत को ही वापस बुला लिया। तो ऐसे में जब फ्रांस के साथ एक तरफ तनाव बना हुआ, वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हो गई चुकी, तो भारत अब पुराना हिसाब टर्की से चुकाना चाहता है। और क्योंकि देखिए, हाल ही में लगातार पिछले वर्ष 2018 की बात करें और 2019-20 की हम बात करें, तो 2 सालों में लगातार टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कश्मीर के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसे में भारत कैसे चुप रह सकता है। तो अब और उसी वक्त जब सितंबर 2019 में अर्दोगन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था, तब भारत ने भी ग्रीस और आर्मेनिया के साथ ही अलग से मुलाकात करके टर्की को एक बड़ा संदेश दिया था। तो इसलिए और भारत बार बार ये भी कह चुका है कि टर्की को भारत विरोधी रवैया छोड़ना होगा। लेकिन अब टर्की का वक्त आ गया है कि उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि आज ग्रीस मजबूत करना चाहता भारत के साथ संबंधों को, ताकि
टर्की और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर किया जा सके। और यदि हम ग्रीस के साथ भारत के संबंधों की हम बात करें तो भारत के साथ संबंध काफ़ी पुराने, सन 1950 से दोनों देशों के बीच में संबंधों की स्थापना। तो 1978 में एथेंस में हमने पहला हमारा दूतावास खोला था, यानी कि ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो आज हम यदि व्यापार की हम बात करें, दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो वो करीब करीब 70 बिलियन के आसपास दोनों देशों के बीच में व्यापार है। भारत की 3 कंपनियां ग्रीस में आज काम कर रही है, तो वहीं करीब 15 यूनानी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य के लिए भी भारत का ग्रीस के द्वारा समर्थन दिया जा चुका है। और इतना ही नहीं, वो लगातार भारत की विदेश नीति का भी समर्थन करता आया है। जैसा कि यहाँ पर हम बात करें कि छठी नेशनल दिल्ली डिक्लेरेशन जब भारत के द्वारा घोषित किया, यानी कि परमाणु हथियारों की ऊपर, और ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट 1985 में जो ये भारत के द्वारा छठा राष्ट्रीय दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित किया गया, तो उसमें भी भाग लेकर ग्रीस ने भारत को एक बहुत बड़ा सहयोग देने का संकेत दिया था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, पसंद और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।